नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है चौथे। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर रहा है, जबकि भारत सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। देश ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है? तो इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया। भारत और कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समृद्ध जीवन शैली उन्हें मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को कौन सा स्मरण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को मनाने के दिन के रूप में मनाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिड़ैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिड़ैया नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी रोबो बैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है 1 करोड़ रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी रोबो बैंक यूए पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कितने और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है 4। भारत के 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। यह स्थल गुजरात के थोल और बांधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडा बास में स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है और इन स्थलों से आच्छादित सतह क्षेत्र अब 1,83,322 हेक्टेयर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्रता दिवस भारत का, राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश का, कोरियाई मुक्ति दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है। इसे नीति को स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में भी करार दिया गया है। ये नीति गतिशीलता में आधुनिकता की यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है क्लीन सिटी ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। इस सुविधा का लाभ सिविल लाइन जोन, केशवपुरम जोन और रोहिणी जोन के निवासी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 152। देश के 152 पुलिस अधिकारियों को देश में अपराध की जांच के अपने उच्च पेशेवर मानकों के लिए जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इन पदक से सम्मानित किए जाने वालों की सूची में 28 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम राज्य के राज्यपाल भी हैं। उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस बैंक को गिफ्ट सिटी में IFC बैंकिंग इकाई स्थापित करने का अनुमति मिला है? तो इसका सही जवाब है ड्यूश बैंक। ड्यूश बैंक गुजरात में भारत के पहले वैश्विक वित्तीय केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई स्थापित करेगा। बैंक को गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात IFSC में IFSC बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए गिफ्ट सेज प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 2015 में स्थापित किया गया था। आशा करता हूँ आप सभी को आज का एक करंट अफेयर वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।